कांग्रेस की कार्य समिति की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें मनरेगा को लेकर, नेशनल हेराल्ड को लेकर, अरावली के मामले पर यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में इस तीनों मामलों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अरावली के मुद्दे पर राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। यूथ कांग्रेस भी अरावली के मामले पर 7 जनवरी से अरावली सत्याग्रह यात्रा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से दिल्ली तक करने की तैयारी में है। कल भी आपने देखा था अरावली बचाओ को लेकर किस तरह से सचिन पायलट के नेतृत्व में ये पूरी यात्रा कल निकाली गई थी, कल रैली निकाली गई थी राजस्थान में। लेकिन कार्य समिति की आज दिल्ली में बैठक है और इस कार्य समिति की बैठक में मनरेगा को ना, जो अब जी राम जी हो गया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस लगातार मुखर है, उसको लेकर इसमें चर्चा, नेशनल हेराल्ड को लेकर चर्चा और अरावली के मामले पर यह बैठक बड़ी होने वाली है, जिसमें बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद होंगे। साथ ही कांग्रेस अरावली के मुद्दे पर राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी में है, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस भी अरावली के मामले पर 7 जनवरी से अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालेगी और ये अरावली सत्याग्रह यात्रा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक करने की तैयारी में है। जयपुर के चौमू में जिस मुद्दे पर एक दिन पहले सहमति बन चुकी थी, उसी मसले पर रातों रात हिंसा भड़क उठी। पुलिस पर पथराव हुआ, कई पुलिस वाले घायल भी हुए। एक्शन में आई पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया। देखिए रिपोर्ट। चौमू में कहां से आए नफरती पत्थर? क्या पहले ही लिखी जा चुकी थी हिंसा की स्क्रिप्ट? क्या चौमू हिंसा थी सुनियोजित साजिश? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब एक दिन पहले पुलिस और विशेष समुदाय के बीच मस्जिद के बाहर से पत्थर उठाने को लेकर सहमति बन चुकी थी, तो फिर शुक्रवार सुबह 3 बजे माहौल खराब करने की कोशिश क्यों हुई? आखिर किसने अतिक्रमण हटाती पुलिस पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की? इसके बाद तो हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले छोड़े और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आई। कई संदिग्धों को उनके घरों से उठाया गया। इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात करने के साथ ही फ्लैग मार्च किया गया। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरा विवाद चौमू की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने से जुड़ा है। दरअसल यहाँ मस्जिद के पास बस स्टैंड है। यहाँ लंबे वक्त से सड़क किनारे पत्थर पड़े हुए थे। कहा जाता है कि इन पत्थरों की वजह से जाम लगता था। प्रशासन इन पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहा था और इसी कार्रवाई के दौरान हालात बिगड़ गए। पुलिस की माने तो पत्थर हटाने की कार्रवाई से पहले चौमू पुलिस ने विशेष समुदाय से बातचीत की थी। चौमू पुलिस थाने में बैठक के बाद मुस्लिम समुदाय और पुलिस में सहमति बन गई थी। मकसद साफ था, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए वर्षों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाना। कानून व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, सही ढंग से संभालेंगे। किसी की पूजा पद्धति को हम इधर उधर मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैंने फिर कहा है कि पूजा पद्धति किसी की भी हो, हम सम्मान करते हैं। जहाँ तक अतिक्रमण की बात है तो कानून का काम करेगा, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। कानून का काम करेगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी पर हमला करना ठीक नहीं है। सुरक्षा कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए है। उन पर आक्रमण करना, हमला करना ठीक बात नहीं है। कानून सम्मत कार्रवाई होगी। आपसी समझाइश और बातचीत के बाद निर्माण हट भी गए,
लेकिन फिर कुछ शरारती तत्वों ने निर्माण हटने के बाद वहाँ रेलिंग लगाना चालू कर दिया। रेलिंग लगाना जब चालू हुआ तो पुलिस के अधिकारियों ने उनको मना किया कि रोड अवरुद्ध होता है और सड़क जब अवरुद्ध होती है तो दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, मैंने जानकारी ली है, सारी डिटेल मेरे पास आ रही है और इसके पीछे कौन क्या है उसकी सारी स्थितियों की जानकारी पुलिस कर रही है। ये ध्यान में आया कि कुछ लोग बाहर के आकर के यहाँ जिस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कानून के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। चौमू में हालात खराब होने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संभागीय आयुक्त पूनम ने क्षेत्र की कानून और शांति व्यवस्था को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत शनिवार 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस दौरान केवल वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड सेवाएं चलती रहेंगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है। कल मुसलमान समुदाय की सहमति से और प्रशासन की सहमति से उन पत्रों को उठाया गया। देर रात्रि जब प्रशासन अपने थाने में वापस आ गया, उसके बाद में उन्होंने लोहे की रोड गाड़ने की कोशिश की और उसके ऊपर पत्तियां लगा के उसको वेल्डिंग करने की कोशिश की और अपना जो जगह उनकी निर्धारित जगह थी उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की। रात को पुलिस ने जाके जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पत्थर, कांच की बोतलें ये उनके सामने फेंकी पुलिस वालों के ऊपर। ये देखिए कि यहाँ मस्जिद है, ये बस स्टैंड का इलाका काफी कंजेस्टेड इलाका है। चौमू के अंदर ट्रैफिक की दिक्कत है। इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ मस्जिद से जुड़े हुए लोगों से बात की गई और उसके बाद में यहाँ पर एक पैसेज पत्थर पड़े हुए थे, ये पत्थर हटाने को लेकर कहा कि ये पत्थर हटा दिया जाए जिससे कि रास्ता खुल जाए। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ये जो पत्थर उधर रखे हुए थे उससे क्या किया कि दीवार बना दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब समाज और प्रशासन एक साथ समाधान पर सहमत थे तो हिंसा का ताना बाना किसने बुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए, इस बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। ऑपरेशन विश्वास में प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले से 53 बंधक आदिवासी मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। 13 महिलाएं और 40 पुरुष मजदूर दलालों और जमींदारों की कैद से छुड़ाए गए हैं। 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इंदौर में मजदूरी का झांसा देकर मजदूरों को महाराष्ट्र ले जाकर इनको बंधक बनाया गया था। मजदूरी मांगने पर मजदूरों से मारपीट और महिलाओं से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है। दलालों ने जमींदारों से मजदूरी के नाम पर लाखों रुपए एडवांस लिए हैं। प्रतापगढ़ एसपी बी आदित्य ने रात करीब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर पूरी जानकारी दी। एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। थाना घंटाली के उप निरीक्षक सोहन लाल के नेतृत्व में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है। खाने और किराए के पैसे नहीं होने पर पुलिस ने जनप्रतिनिधियों की मदद से व्यवस्था की। सभी रेस्क्यू किए गए मजदूरों को सुरक्षित प्रतापगढ़ लाया गया है। मामले में थाना घंटाली पर प्रकरण संख्या 128/225 दर्ज किया गया है। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर के आरोपियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी और प्रतापगढ़ पुलिस ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है। तो बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन विश्वास प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया गया और इस ऑपरेशन के जरिए एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें 53 बंधक आदिवासी मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। और देखिए किस तरह से इन मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, फिर इन्हें बंधक बनाकर और इन्हें किस तरह से काम करवाया जा रहा था। फिलहाल जो 53 बंधक मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है उसमें 13 महिलाएं हैं और 40 पुरुष मजदूर हैं। दलालों और जमींदारों की कैद से छुड़ाए गए हैं। अब उन तमाम जमींदारों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और साफ स्पष्ट संदेश पुलिस के द्वारा दिया गया है कि इस तरह के मामले जिले में कोई भी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा।
सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो 53 मजदूर बंधक छुड़ाए गए हैं उसमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आप सोचिए कि पूरा बड़ा नेक्सस ये ऑपरेट होता था, जिसकी एक सतह पर पुलिस अभी पहुंच पाई है। जाने कितने ऐसे संगठन होंगे जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में ऑपरेट कर रहे होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंचल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। चंचल, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, 53 बंधक मजदूर छुड़ाए गए। जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ पुलिस ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसको लेकर के पुलिस देर रात को जो है मजदूरों को लेकर के यहाँ पर प्रतापगढ़ पहुंची थी और ये लोग जो थे ये प्रतापगढ़ के जिले के कई गांवों से इनको मजदूरी के लिए और बेहतर जिंदगी की आस को मजदूरी के लिए ले जाया गया था और इन लोगों को इंदौर में मजदूरी के बहाने लेकर के जाया गया था। लेकिन इंदौर के स्थान पर इन्हें महाराष्ट्र के शोलापुर में गन्ने के खेतों में काम पर लगा दिया गया और वहाँ इनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी और ना तो इन्हें मजदूरी के पैसे जा रहे थे, ना ही इन्हें वहाँ पर भोजन और दूसरी सुविधाएं मिलती थी। साथ ही इनके साथ में वहाँ पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार भी किया जा रहा था। इसी को लेकर के जब एक मजदूर ने यहाँ पर अपने लोगों से संपर्क किया, उसके बाद में पुलिस की जो टीम थी वो वहाँ पर पहुंच गई और इन लोगों को वहाँ से छुड़ा करके लेकर के जी। तो चंचल, अभी ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए जो 53 बंधक मजदूर, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, 2 छोटे बच्चे भी थे, किस तरह से उन्हें रेस्क्यू किया गया। अब आगे क्या, पुलिस आगे क्या कर रही है? पुलिस ने अभी इनको देर रात 12 बजे के आसपास इन्हें यहाँ पर ले पहुंची थी। उसके बाद में यहाँ पर उनका मेडिकल करवाया गया और उन्हें जो है सुरक्षित उनके घरों की ओर वापस भेजा गया है। और अब पुलिस जो है इनको यहाँ से लेकर के जाने वाले जो दलाल था उसकी और साथ में जो इन्हें वहाँ पर मजदूरी के लिए लेकर के गए थे और मजदूरी करवा रहे थे और उनको जो पैसे नहीं दिए थे, उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज कर उनको भी आगे गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंचल। तो 53 आदिवासी मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। प्रतापगढ़ से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मजदूरी का झांसा देकर इन्हें महाराष्ट्र में बंधक बनाया गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदेश में उबाल दिख रहा है। 12 से झुंझुनू तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। 12 में अलग अलग संगठनों ने प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं झुंझुनू में बांग्लादेश सरकार के पुतला फूंक का विरोध जाहिर किया। देखिए रिपोर्ट। हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध, 12 में अलग अलग संगठनों का आक्रोश, झुंझुनू में बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार सामने आ रही हिंसा और अत्याचार की घटनाओं को लेकर देश भर में आक्रोश तेज होता जा रहा है। प्रदेश के 12 और झुंझुनू जिलों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। 12 जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आक्रोश रैली निकालकर प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रैली में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की और बांग्लादेश के झंडे और मोहम्मद यूनुस के पोस्टर शहर की सड़कों पर चिपकाकर विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक मानवता के लिए एक प्रदर्शन किया गया है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं और उन पर वहाँ के असामाजिक तत्वों द्वारा नृशंस हत्या की जा रही है और मानवता के खिलाफ एक गहरी चोट की जा रही है, इसका विरोध करते हुए आज 12 में प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में दीपू दास की कथित नृशंस हत्या का जिक्र करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया और सवाल उठाया कि आखिर वहाँ हिंदू कब तक असुरक्षित रहेंगे। समय से हम देख रहे हैं वहाँ पर हिंदुओं पर काफी अत्याचार और उनकी निर्मम हत्या हो रही है। उसके विरोध प्रदर्शन में पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और समस्त हिंदुओं द्वारा प्रदर्शन हुआ है। हमारी भी भारत सरकार से एक अपील है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश की सरकार मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है, बांग्लादेश की सरकार के निमित्त देखते हुए यह भारतीय सरकार भी यहाँ के हिंदुओं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, समस्त हिंदुओं को सपोर्ट करे। वहीं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में बजरंग दल के नेतृत्व में मिंतर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला जलाया।
जमकर नारेबाजी के बीच आरोप लगाया कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर मूकदर्शक बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अपील की है कि वो इस गंभीर मानवीय और धार्मिक मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाए ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यहाँ बजरंग दल प्रखंड के नेतृत्व में उसका विरोध जताने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी सभी मीडिया के माध्यम से हम अपील करते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भारत सरकार को एक बहुत बड़ा एक कदम लेना चाहिए। और जिस प्रकार से 1971 में हमने पूरे विश्व को दिखाया कि किस प्रकार से एक नए बांग्लादेश का निर्माण भारत के माध्यम से हो पाया, आज उसी प्रकार की एक बड़ी भूमिका की आवश्यकता है। कुल मिलाकर 12 से लेकर झुंझुनू तक सड़कों पर उतरे संगठनों ने साफ किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब बर्दाश्त के बाहर है और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाना जरूरी है। 12 से विपिन तिवारी और झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले की ग्राम पंचायत प्रेमपुरा में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक बुजुर्ग को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित किया गया और उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली गई। इंसाफ के लिए बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कुचामन सिटी में भ्रष्टाचार अपार, घूसखोरों ने जिंदा को मुर्दा दिया करार, बुजुर्ग किससे करे गुहार। यूं तो जीवन मरण ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन डीडवाना कुचामन जिले में सरकारी कर्मचारी भी लाइफ और डेथ का फैसला लेते हैं। यकीन नहीं तो ग्राम पंचायत प्रेमपुरा के बुजुर्ग हनुमान राम जाट को देख लीजिए। पीड़ित हनुमान राम के अनुसार भूमाफिया ने वीडियो और संबंधित कर्मचारियों के साथ सांठगांठ कर 6 अगस्त 2022 को उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा दिया। हद तो तब हो गई जब 20 अगस्त 2022 को उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जारी करवा दिया गया। हनुमान राम की 2 विवाहित बेटियां हैं, लेकिन जालसाजों ने फर्जी शपथ पत्र पेश कर बताया कि उनका कोई वारिस नहीं है। 16 अक्टूबर 2025 को पटवार मंडल 5वां और ग्राम पंचायत प्रशासन की मिली भगत से उनकी पुश्तैनी जमीन का नामांतरण नेमा राम के नाम कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि अब सरकारी रिकॉर्ड से उनका नाम पूरी तरह हटा दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया है, यानी ग्राम से पटवारी सरपंच सब मिल और पहले एक गोद नाम करो, जब वो यानी बड़े हो बेटो वो भी यहाँ सब मिले और गोद फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लिया, मतलब प्रमाण पत्र बनाए, जितनी जगह ही बाप के पूरी नाव करा ली। एक दो लड़कियां हैं, अब उन्हें आस औलाद ही 2 लड़की है, बाप भी का मैं शादी करा दिया दोनों की लमसम में 2002 का लमसम शादी करी मांगी, बल अंत फर्जी है ना, घोषणा कर दिया कि कोई औलाद नहीं है, आस औलाद नहीं है, मैं एक ही का दत्तक पुत्र हूँ, तो हमारे नाम जगह कर दी जाए। तो सब सरपंच ग्राम से सब मिल मिलाए और वो काम मामला चल रहा है। पीड़ित ने जिला कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कर जमीन का फर्जी नामांतरण रद्द कर जमीन वापस उनके नाम करने और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन इस कागजी हत्या के खिलाफ क्या कदम उठाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डीडवाना कुचामन से प्रकाश तंवर की रिपोर्ट।